नमस्कार साथियों, कृष्णा बोध चैनल में आपका स्वागत है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। कृष्णमय हो जाए जीवन। श्री कृष्ण से सीखें जीवन को सफल, सार्थक और यशस्वी बनाने के गुण। कृष्ण के जीवन सूत्र ही हैं लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र। कृष्ण ने केवल कहा नहीं,
अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। इस जन्माष्टमी कृष्ण को पूजें और उन्हें अपने जीवन में उतारें भी। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। सभी से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माँ, पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद व अभेद्य बताते हैं, वेद से नारद तक और शुकदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती हैं और प्रेम के वशीभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। स्त्रियों के कृतज्ञ और रक्षक श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं, इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है।
अच्छे और सच्चे मित्र कृष्णमय हो जाए जीवन। श्री कृष्ण से सीखें जीवन को सफल, सार्थक और यशस्वी बनाने के गुण। कृष्ण के जीवन सूत्र ही हैं लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र। डॉक्टर विवेक चौरसिया। 3 वर्ष पहले कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। इस जन्माष्टमी कृष्ण को पूजें और उन्हें अपने जीवन में उतारें भी। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। सभी से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माँ, पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद व अभेद्य बताते हैं, वेद से नारद तक और शुकदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती हैं और प्रेम के वशीभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। स्त्रियों के कृतज्ञ और रक्षक श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं।
गुरु सांदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं, इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। अच्छे और सच्चे मित्र। दीनबंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्मपथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाएं, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, धर्म में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता है। सफलता के लिए 5 मंत्र। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनी को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण व शकुनी के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं। सफलता और सुख का स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण की ये 5 विशेष बातें। भागवत गीता ज्ञान। आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताई गई उन 5 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। भगवत गीता का ज्ञान कर्म पर आधारित। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है। ऐसा कहा जा सकता है कि गीत ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम सूत्र हैं। कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। वहीं आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताई गई उन 5 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। 1. जीवन के हर संघर्ष का सामना करो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। 2 विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। 3 किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। 4 रिश्तों की बहुमूल्यता समझें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। 5 शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की, हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन।